एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात को अब सिर्फ 2-3 महीनों का वक्त बचा है, जिसके चलते तमामी सियासी पार्टियां किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए अब हर तरह के मंसूबे बनाने में जुट चुकी है। लोगों को सब्ज बाग दिखाकर फिर एक मर्तबा अपनी जानिब रागिब करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र के तमामी समाज और तबकात के लोग भी अपने समाज को इंसाफ दिलाने और उन्हें तरक्की के धारे से जोड़ने और अपने समाज के नुमाइंदों को ऐवान हुकूमत तक पहुंचाने के लिए अभी से जहन बनाने में मसरूफ़ हो चुके हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। इनमें दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों से तारीख और इस रियासत की सियासत इस बात की गवाह है कि हर मरतबा तमामी सियासी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और सियासी पार्टी, क्योंकि इस रियासत में मजलिस का जन्म हुए अभी सिर्फ 10 साल ही का अरसा हुआ है। बहरहाल, हर इलेक्शन के वक्त हर सियासी पार्टी मुसलमानों से वादों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करती है और इन वादों की खूब चर्चा भी होती है। मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाई जाती है। महाराष्ट्र के मुसलमानों की जानिब से बहुत ही आवाज़ बुलंद हुई तो 2-5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी अपना टिकट देकर खड़ा भी कर देती है। लेकिन एक साजिश और एक मंसूबे के तहत मुस्लिम उम्मीदवारों को हरा दिया जाता है और फिर ये वावेला मचाया जाता है कि पार्टी ने तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गया। बहरहाल, यही सिलसिला गुज़िश्ता 7 दहाइयों से चला आ रहा है, लेकिन अब हालात करवट ले चुके हैं। अब जिस तरह पूरे मुल्क में ये आवाज़ उठ रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी सियासत में भी उतनी ही हिस्सेदारी, बल्कि हर शोबे में हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसी बात को सामने रखते हुए अब महाराष्ट्र के मुसलमान भी शायद यही मन बना रहे हैं कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में मुसलमानों की कितनी सीटें होंगी। क्योंकि अब ये वक्त सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और जज्बाती नारों का रहा ही नहीं, बल्कि अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी पिछली बातों को भुलाकर अपना और अपने आने वाली नस्लों का सियासी मुस्तकबिल तय करना है। नाज़रीन, चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे समाजी शोबा हो, चाहे सरकारी मुलाजमतों की बात हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो या फिर सियासी शोबा, तमाम ही शोबों में पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पसमानदा तबका अगर कोई है तो वो मुसलमान तबका है। लेकिन इसके लिए सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं, बल्कि हम खुद भी बराबर के जिम्मेदार हैं। लिहाजा अब तमामी सियासी पार्टियों को ये भुला देना चाहिए कि महाराष्ट्र का मुसलमान हमेशा की तरह इनकी मीठी बातों में आकर फिर वही गलती दोहराएगा, बल्कि अब इन सियासी पार्टियों को ये तय करना ही होगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कितनी सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुख्तस की जाएंगी। और सिर्फ मुख्तस ही नहीं की जाएंगी, बल्कि इस बात की यकीन दहानी भी कराना ज़रूरी होगा कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे वहाँ से उनकी कामयाबी को यकीन बनाना खुद मुसलमानों के साथ साथ इन पार्टियों ही की जिम्मेदारी होगी। इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है, सब अपने अपने तौर पर कामों में मसरूफ़ हो चुके हैं। अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी अपने अंदर सियासी बेदारी पैदा करना ज़रूरी है, ताकि मुसलमान भी अपने जमहूरी और दस्तूरी हुकूक को आसानी से हासिल कर सके। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।